Hello, champions! We have finally mastered the covalent bond, covalent compounds, coordinate bond, Lewis dot structures की कुछ guidelines हमने complete कर ली थी. Lewis dot structure बेसिक चीज़ हमने complete कर ली थी कि कैसे बनाएंगे हम. आज लुईस डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड आगे की चीज़ें और फॉर्मल चार्ज बॉन्ड ऑर्डर ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से आपका जो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे आपसे वो सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर में. तो लास्ट तक आपको बने रहना है और लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख के आइए क्योंकि वहाँ के कन्फ्यूजन्स ही यहाँ पे सॉल्व होंगे. और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस जिसके लिए भी आप टारगेट कर रहे हो. देखो यहाँ पे हर एक कन्फ्यूज़न का आपको मैंने कहा ना ज़ीरो से हम एडवांस लेवल जा रहे हैं तो ज़ीरो से एडवांस लेवल एक्चुअली जा रहे हैं. और लास्ट वीडियो लेक्चर में जो भी कन्फ्यूजन्स थी, जो क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए मैंने पूछे थे, वो सारी कन्फ्यूजन्स यहाँ पे कंप्लीट करेंगे फॉर्मल चार्ज के साथ. एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था. ओके आइए. तो लास्ट वीडियो वॉज अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था हमने, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा था, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, इसमें कुछ एक्सेप्शंस थे वो पढ़े थे. उसके साथ साथ हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा था और मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में कोई अंतर नहीं है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज़ अ पार्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्योंकि वहाँ भी शेयरिंग होती है, बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग होती है. उसके साथ साथ वेट अ मिनट, ये निकाल देता हूँ मैं, ठीक है. आई कांटेक्ट ज़रूरी है फॉर, हाँ समझ रहे हो ना, ठीक है. तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था. लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या हमें बताता है, केवल ये बताता है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. इट डजंट गिव एनी टाइप ऑफ कंक्लूजन अबाउट शेप और ज्योमेट्री. शेप और ज्योमेट्री के बारे में कुछ नहीं बताते ये, ठीक है. बस हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताते हैं. चलिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर नोट पॉइंट हमने पढ़ा था, वही शेप और ज्योमेट्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता. 4 पॉइंट्स पढ़े थे. आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम. किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किसको, सेंट्रल एटम को. सेंट्रल एटम कभी भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन नहीं हो सकते क्योंकि फ्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए दोनों हमेशा टर्मिनल पे ही रहते हैं. उसके अलावा जितने भी एटम्स हैं वो हो सकते हैं सेंट्रल एटम, बन सकते हैं सेंट्रल एटम. ओके, गेस द स्केलेटन. आपको स्केलेटन एक गेस करना है जो कि सिमेट्रिकली पॉसिबल हो, सिमेट्रिकल हो, वैसा ही स्केलेटन मोस्ट प्रोबेबल होता है, ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा था कि काउंट करिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद एक वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है. सो दैट कि एक सिंगल बॉन्ड बने, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आए. देन आप टर्मिनल एटम्स जो हैं, ठीक है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट करना स्टार्ट करिए. पहले ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे टर्मिनल एटम्स का, फिर ट्राई करेंगे कि जो सेंट्रल एटम है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. अगर वहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड बनाने पड़ते हैं तो यू कैन डू इट. ओके, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ी थी और उसमें उस लेक्चर में कुछ कन्फ्यूजन्स भी आई थी. कन्फ्यूज़न ये आया था कि कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, 2 लुईस डॉट स्ट्रक्चर आ रहे थे, ठीक है. लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये चीज़ हम पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज के बेसिस पे. ओके, वैसे तो मैंने बताया था कि स्टेबल तो यही होता है, आपने बचपन से ये पढ़ते आए हैं आप, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड तो बनाता नहीं है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 होती है, कार्बन की कोवैलेंसी 4 होती है, ठीक है. तो इस हिसाब से तो यही होगा. लेकिन फॉर्मल चार्ज के बेसिस पे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है. वैलिड तो ये भी है लेकिन स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है. कैसे होगा वो सारी चीज़ें समझेंगे. फिर मैंने बताया था SF6 बनता है. अब यहाँ सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. भाई सल्फर को तो 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ना, कोई भी एटम 8 इलेक्ट्रॉन ही तो चाहता है अपने आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, टू बिकम स्टेबल. बट यहाँ पे तो 12 इलेक्ट्रॉन्स सल्फर हैव, ठीक है. तो वाई दिस हैपन्स,
क्यों ऐसा हो रहा है, ये चीज़ें। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर हमने बनाया था। इसमें मैंने बताया था कि कार्बन का ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना है, यहाँ सिंगल बॉन्ड बने हैं, ठीक है। बट अगर कार्बोनेट का लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये तीनों बॉन्ड जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में तीनों बॉन्ड स्टेबल आइडेंटिकल होते हैं। क्यों ऐसा होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में थे, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डाले थे। आज मैं उन सभी चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हाँ हमारा ये लेक्चर, ठीक है। एक बार बोल दीजिएगा हाउस द जोश, हाँ हाय सर। चलिए आपकी तरफ से मैंने ही बोल दिया हाय सर, हाँ। चलिए तो क्विक रिकैप हो गया है। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल चार्ज, एक्सटेंडेड ऑक्टेट और बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स करेंगे और लास्ट में आपके लिए होमवर्क भी है, ठीक है। चलिए तो व्हाट इज़ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज होता है कि एटम पे कुछ चार्जेस जब वो शेयरिंग मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप बनाते हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तो कुछ चार्ज आता है ऑन एटम, ठीक है। उसी को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या होता है फॉर्मल चार्ज, क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर होना चाहिए, फॉर्मल चार्ज कितना होना चाहिए कि एटम स्टेबल होगा, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो लेक्चर में अभी ख़त्म करने वाले। पहले समझते हैं व्हाट इज़ फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है सर? फॉर्मल चार्ज होता है, फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी भी एटम पे जिस एटम का आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मल चार्ज निकालना चाहते हो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके पास, माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड, कितने बॉन्ड बनाया है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये पेयर में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अगर पेयर में होते हैं तो उन्हीं को लोन पेयर कहा जाता है, ठीक है। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम। फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मल चार्ज निकालता हूँ जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड की कन्फ्यूज़न पड़ी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड का दो वैलिड लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमारे पास मिले थे, ठीक है। कौन कौन से थे भाई स्ट्रक्चर? तो पहला वैलिड स्ट्रक्चर ये बना था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बने और ऑक्सीजन पे कितने चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हो, ये इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे परेशानी है किसी को नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास भी रहेंगे, हाँ, ठीक है। अब देख लीजिए ये एक स्ट्रक्चर था, दूसरा स्ट्रक्चर हमने बनाया था ये वाला, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इतने आए थे। वन मोर थिंग, एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको हमेशा ये नहीं कि केवल आपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, आपको हमेशा लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट कि आपको वैलेंस जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी शो करने हैं और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी शो करने हैं। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड से शो हो जाएगा, लेकिन आपको डॉट्स बनाने हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसीलिए तो नाम रखा है, ठीक है। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आपको हमेशा सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं तो करेक्ट नहीं माना जाएगा एग्जाम में, क्लियर। चलिए तो इन दोनों में, अब दोनों में फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ इस कार्बन पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन के, 4, ठीक है। 4 माइनस करना है सर, माइनस करना है, ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं, माइनस, ठीक है, कितना आएगा, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड, हाफ, ठीक है, किसका, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो यहाँ पे एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 बॉन्ड बनाया तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ 4 माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0 हैं, ठीक है, 0 हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई इसकी सर,
वैल्यू आ गई +2। फॉर्मल चार्ज इस पर कितना आ गया, +2 चार्ज आ गया। ठीक है, कितना चार्ज आ गया, +2। ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं यहीं पे। ऑक्सीजन का निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा इस ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है भाई, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास, 6, माइनस हाफ ऑफ कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से, 2। ठीक है, माइनस कितने लोन पेयर्स हैं यानी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। ठीक है, तो यहाँ पे निकाला जाए तो 6 माइनस यहाँ पे वो हो जाएगा 1 और -6 यानी -1 आएगा। आ गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, -1 आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इस पे -1 है, यहाँ पे -1 अगर चार्ज है, ठीक है, तो इस पे भी -1 चार्ज होगा। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओके, अब यहाँ पे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। अभी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये वैलिड स्ट्रक्चर है या मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें अभी फाइनल कर रहे हैं। कार्बन पे, यहाँ पे कार्बन पे निकालिए भाई, फॉर्मल चार्ज कितना होगा, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, हाफ कितने बॉन्ड बनाया है, 8 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 0। वैल्यू कितनी आ गई सर, 0। ठीक है, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है भाई, ऑक्सीजन पे जल्दी बताइए, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 का हाफ करोगे 2 आएगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4। ठीक है, माइनस करोगे कितना आएगा, 0। माइनस करोगे यहाँ पे कितना आएगा, 0। नाउ क्वेश्चन, नाउ द कंपैरिजन। ठीक है, फॉर्मल चार्ज, ठीक है, कोई भी एटम, कोई भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर तब स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है, जब हर एक एटम पे जो फॉर्मल चार्ज हो वो क्लोजेस्ट हो किसके, 0 के। ठीक है, वन मोर टाइम, फॉर्मल कोई भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल व्हेन the formal charge on every atom is closest to 0, is the most probable, most suitable लुईस डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आया, वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जिसपे हर एक एटम पे क्लोजेस्ट टू 0 के बहुत क्लोजेस्ट या 0 हो जाए फॉर्मल चार्ज, वो मोस्ट स्टेबल, मोस्ट सूटेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। अब बता दो कि इन दोनों में से कौन सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर सूटेबल यानी स्टेबल होगा, कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मल चार्ज ज़्यादा है, इस वाले केस में फॉर्मल चार्ज ज़्यादा है कि नहीं, ज़्यादा है ना। कार्बन पे कितना चार्ज आ रहा है, +2 चार्ज आ रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा है ना, +2 चार्ज 0 से तो बहुत दूर है, क्लोजेस्ट तो नहीं है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे किसके क्लोजेस्ट है, 0 ही, क्लोजेस्ट तो बात ही छोड़ो, 0 ही आ जा रहा है फॉर्मल चार्ज। मतलब मोस्ट सूटेबल, मोस्ट स्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर कौन सा होगा, दूसरा वाला होगा सर। होगा कि नहीं होगा ना, समझ में आया, क्लियर हुई बात। ठीक है, तो दिस वन इज द मोस्ट सूटेबल, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर, and this is our fifth point of guidelines of guidelines of Lewis, drawing the Lewis dot structure of polyatomic molecules। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है। ठीक है, ये समझ में आ गया। फॉर्मल चार्ज अब निकाल लेंगे, हर एक एटम का निकाल लेंगे, अभी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट ये है कि सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस on atoms in species is equal to the charge on species। ठीक है, सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस यानी फॉर्मल चार्जेस जो भी एटम्स पे आए हैं किसी भी स्पीसीज में, उनका जब सम किया जाएगा तो वो टोटल चार्ज जो उस स्पीसीज पे होगा उसके इक्वल होगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पे कितना चार्ज होता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड तो न्यूट्रल है, CO2 पे कोई चार्ज होता है नहीं, CO2 पे कोई चार्ज नहीं होता। तो सम जब करोगे फॉर्मल चार्जेस का तो वो हमेशा 0 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 0 तो हैं तीनों, तो 0 का सम 0 ही होगा। यहाँ पे देखो +2 था, ठीक है, +2 में -2, यहाँ में -1 -2, ये देखो
+2 -1 -1, ये कितना आएगा, 0 आएगा। यानी फॉर्मल चार्ज ग्रैंड टोटल जो होगा किसी भी फॉर्मल चार्ज का, वो हमेशा टोटल चार्ज ऑन दैट स्पीसीज आएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। सारे एटम, सारे तरह के फॉर्मल चार्जेस जिनका भी निकालोगे आप फॉर्मल चार्ज, सबके लिए एप्लीकेबल है। समझ में आई? इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं? समझ में आई? ओके है। नंबर फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, -½ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बस इतना ही करना है आपको, फॉर्मल चार्ज निकल जाएगा। और फॉर्मल चार्ज हमेशा क्लोजेस्ट टू ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो के बहुत नज़दीक होना चाहिए। है तो वो सूटेबल स्ट्रक्चर, मतलब जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे उन सब में कंपैरिजन कर लो कि किसका क्लोजेस्ट टू ज़ीरो है फॉर्मल चार्ज। जिसका बहुत नज़दीक होगा ज़ीरो के, वो सूटेबल यानी स्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? चलिए, तो फिफ्थ गाइडलाइन वही थी, फिफ्थ पॉइंट वही था लुईस डॉट। ये जो हम पढ़ रहे थे ना, गेस द कंप्लीट द ऑक्टेट टर्मिनल, ये सारी चीज़ें, तो लास्ट में जो हमारा फाइनल करने का टाइम आएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, वो फाइनल हम फिफ्थ पॉइंट से ही करेंगे। तो इससे पहले मैंने फॉर्मल चार्ज क्यों डिफाइन किया, क्योंकि ये पॉइंट फॉर्मल चार्ज से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले वो पता होगा तब तो आप समझ पाओगे फॉर्मल चार्ज या क्या होता है, और उसके बेसिस पे तो द मोस्ट स्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर will be the one in which formal charge on atoms present in species will be closest to ज़ीरो। किसके क्लोजेस्ट हों? ज़ीरो के क्लोजेस्ट हों। ठीक है, बहुत नज़दीक हों ज़ीरो के। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ है फॉर्मल चार्ज। अब जहाँ भी क्लोजेस्ट टू ज़ीरो आएगा, ठीक है, वहाँ पे वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबसे सूटेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। इज इट क्लियर नाउ? फिफ्थ पॉइंट क्लियर हो गया। तो जब भी अब सारा प्रोसेस आपको 5 ही पॉइंट आपको फॉलो करने हैं। पहला, सेंट्रल एटम फाइंड आउट करो, गेस करो एक सूटेबल स्केलेटन। उसके बाद क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। फिर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है जिससे एक बॉन्ड एटलीस्ट बन जाए। फिर टर्मिनल एटम्स को क्या करना है, टर्मिनल एटम्स जो हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, उनको स्टेबल करना है। फिर ट्राई करना है कि सेंट्रल एटम को भी हम, ठीक है, बाई एडिंग मल्टीपल बॉन्ड्स या ये सारी चीज़ें करके उनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और लास्ट में जो भी हमारा स्ट्रक्चर बन के आता है, एक या दो स्ट्रक्चर, उसमें हमें फाइंड आउट देखना है कि फॉर्मल चार्ज किस पे क्लोजेस्ट टू ज़ीरो आ रहा है हर एक एटम पे। ओके, अगर क्लोजेस्ट टू ज़ीरो आ रहा है तो दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? सब समझ में आ गया? तो सर क्या ये सारा प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा? नहीं यार, ये सारा प्रोसेस आपको फॉलो नहीं करना। ये गाइडलाइंस हैं, ये चीज़ें हैं जो बुक में दी हुई हैं, तो मुझे बतानी है। जब आप स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने जाओगे, स्ट्रक्चर बनाने जाओगे, तो इतना स्टेप आपको नहीं फॉलो करना है। आपको जल्दी जो भी आप जानते हो उसके बेसिस पे 1 स्टेप में आपको कंप्लीट कर देना है। ठीक है, अभी बताऊंगा, स्ट्रक्चर बना के भी आपको बताऊंगा। ठीक है, इतने 5 स्टेप पे नहीं बनाने हैं। हाँ, कहता है कि बाई राइटिंग द स्टेप, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि बाई राइटिंग द स्टेप्स देन यू हैव टू डू। ओके, क्लियर हो गया? चलिए, तो नेक्स्ट है नोट पॉइंट। अच्छा, नोट पॉइंट यहाँ पे क्या है? नोट पॉइंट ये है कि इन केस ऑफ 3 थर्ड पीरियड और above period elements, they have d orbital in their atom, by which
they can extend their octet to have more than 8 electrons to stabilize the to balance the formal charge, to balance the formal चार्ज को बैलेंस करने के लिए थर्ड पीरियड, ठीक है, मैंने कहा फॉर्मल चार्ज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज अगर इंपॉर्टेंट है तो ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं यानी थर्ड पीरियड या उससे ऊपर, ठीक है, उनमें डी ऑर्बिटल्स होता है। तो उन डी ऑर्बिटल होने की वजह से, क्योंकि उनके पास स्पेसेस खाली हैं, ठीक है, जैसे आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हो तो 1s होता है फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में 2s 2p होता है, लेकिन थर्ड पीरियड में जाओगे तो 3s 3p 3d, ठीक है, ये भी आते हैं। तो 3d में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, स्पेस ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन वो कैरी आउट कर सकते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर फॉर्मल चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, फॉर्मल चार्ज क्लोजेस्ट टू जीरो नहीं आ रहा है, तो 3d या उसके ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अपना डी ऑर्बिटल ओपन करके वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सटेंडेड ऑक्टेट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स ज़रूरी नहीं है कि 80 इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसा ये केस आया था, ठीक है। ये केस क्या आया था भाई, सल्फर का, यहाँ पे मैंने बताया था ना, सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में, काउंट करो, SF6 स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। SF6 में अगर ये बॉन्डिंग हुई है तो ये बॉन्डिंग देखिए, ये बॉन्ड्स जितने बने हैं 6 बॉन्ड बने हैं। अब सल्फर का काउंट करो, ठीक है, फ्लोरीन तो स्टेबल है, सल्फर का काउंट करो, सल्फर कितने बॉन्ड बनाए हैं, 6 बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स हुए कि नहीं हुए ना, 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल चीज़ ये हो रही है कि एक्सटेंडेड ऑक्टेट टू बैलेंस द नंबर ऑफ फॉर्मल चार्जेस, टू बैलेंस द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, ठीक है, एटम पे फॉर्मल चार्ज को बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत परेशानी, बट टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ठीक है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स नेवर फॉर्म एक्सटेंडेड ऑक्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इनमें किसका एब्सेंस होता है, डी ऑर्बिटल का एब्सेंस होता है, ठीक है, डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें कितना होता है, 2s होता है 2p होता है, ठीक है। अब 2s में, s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। जब हम 2s 3 में आते हैं तो 3s होता है, ठीक है, 3s होता है, ठीक, 3s 3p 3d, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो 2 6 और 10, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन्स तक रखे जा सकते हैं, तो वो एक्सटेंड कर ले रहे हैं अपने ऑक्टेट को। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो बच गए वो डी ऑर्बिटल में भेज दिया, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन कर लिया, कोई दिक्कत है नहीं है ना, ठीक है। तो ये चीज़ करता है कौन, डी थर्ड पीरियड या उससे ऊपर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो करते हैं, ठीक है, टू बैलेंस द फॉर्मल चार्ज, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। यही सल्फर के केस में, SF6 के केस में यही हो रहा है। अब वहाँ पे फॉर्मल चार्ज अगर काउंट करना चाहो तो कर लो, देख लो, SF6 का यही बना देता हूँ मैं, ठीक है, SF6 फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबके पास मैंने बताया लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हो तो सबका इलेक्ट्रॉन आपको शो करना ही करना है। अब ध्यान से देखिए, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज देख लो, काउंट करो, फॉर्मल चार्ज कितने होंगे भाई, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, हाफ इंटू कितना हो जाएगा 12, माइनस कितना हो जाएगा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, यानी फॉर्मल चार्ज कितना है 0। स्टेबल है कि नहीं, क्लियर, ठीक है। फ्लोरीन का काउंट करो,
फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होता है 7 माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 हाफ ऑफ 2, ठीक है, और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, ठीक है, कितना आया 7 माइनस 1 माइनस 6 दैट इज 0, ठीक है। फॉर्मल चार्ज कितना है 0, मतलब ये मोस्ट सूटेबल स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा ना, ठीक है, इसीलिए ये एक्सटेंडेड ऑक्टेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। समझ में आई बात, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है, बहुत अच्छे से आप चीज़ें समझ रहे हो, ठीक है। दिस इज़ द वे यू आर लर्निंग, यही तरीका है पढ़ने का, ठीक है, और यही तरीके से समझाया जाता है। आप जितने अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़ें उतने अच्छे से ही रिटेन भी रहेगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग इज़ द हार्ट ऑफ टोटल केमिस्ट्री, यहीं पे सब कुछ है, ठीक है। ओके चलिए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के सल्फर डाइऑक्साइड सल्फेट आयन का। सल्फेट आयन H2SO4 भाई, H2SO4 जानते हो ना, वहीं से तो हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है। H2SO4 का स्ट्रक्चर तो सर फॉलो करें वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देख लो, सेंट्रल एटम कौन होगा, सेंट्रल एटम सर सल्फर होगा, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। देखो 3 बड़े चोर हैं पूरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी ज़्यादा, 3 बड़े चोर मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को चुरा के भाग जाए, ठीक है, तो चोर ही है ना। तो 3 बड़े चोर हैं, फ्लोरीन सबसे बड़ा, ऑक्सीजन उससे छोटा, ठीक है, और नाइट्रोजन, ये 3 ही हैं, और ये 3 बहुत बड़े पूरे पीरियोडिक टेबल के सबसे बड़े चोर हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज़्यादा होती है, ठीक। अब सल्फर अगर सेंट्रल एटम है तो दूसरा क्या कहा था हमने कि भाई दूसरा पॉइंट क्या कहा था जब हम बना रहे थे स्ट्रक्चर, दूसरा पॉइंट कहा था कि सिमेट्रिकली अरेंज करिए, सिमेट्रिकली ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, हो गया। तीसरा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, तो सल्फर के पास 6 होते हैं, हर एक ऑक्सीजन के पास 6 है, तो 6 जो 24, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पे पूरे पे 2 निगेटिव है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुए, तो 24 और 6 30 2 32 32 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 32। अब बैलेंस करते हैं। दूसरा स्टेप क्या कहा था कि पहले एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करिए, शेयर करिए इनके बीच, ठीक है, तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। उसके बाद क्या करना था, उनके बाद टर्मिनल एटम्स को क्या करना था, बैलेंस करना था, ठीक है, यानी उनका ऑक्टेट कंप्लीट करना था। तो टर्मिनल एटम के ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं भाई, टर्मिनल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है, सब में 6 इलेक्ट्रॉन बना दो, 2 पहले से शेयर्ड है, 6 बना दो, हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, हो गया। अब ये स्ट्रक्चर क्या बना, ध्यान से देखिए, सल्फर, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, और सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए नॉन बॉन्डेड, और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं बॉन्डेड। अब यहाँ पे क्या करना है, अब बस हमको करना है कि फॉर्मल चार्ज निकाल लें। अगर फॉर्मल चार्ज 0 के करीब आता है या 0 आता है तो यानी स्टेबल है सब कुछ, ठीक है। तो देखिए सल्फर से स्टार्ट करते हैं। सल्फर का कितना होगा भाई, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हाफ मल्टीप्लाई कितने बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड बनाया है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 0, ठीक है, नहीं है ना, तो कितना हुआ 6 माइनस 4 यानी +2 आ गया। फॉर्मल चार्ज कितना आया +2, तो +2 अगर आया है तो यानी कि दिक्कत है ना, दिक्कत तो है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अब देखते हैं दूसरे वाले का, ऑक्सीजन का देखते हैं। एक ऑक्सीजन का निकाल लोगे सबका निकल जाएगा, क्योंकि सेम तरीके से ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, ठीक है, माइनस नॉन बॉन्डेड कितने हैं 6, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस 1 - 6, यानी 6 से 6 गया -1। फॉर्मल चार्ज कितना है -1, सब पे -1 चार्ज, सब पे -1 फॉर्मल चार्ज। क्या ये स्टेबल होगा, नहीं होगा ना, ठीक है, ऑफकोर्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल चार्ज बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो अब बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अब मैंने कहा था कि फॉर्मल चार्ज, यहाँ पे नोट पॉइंट में कुछ बताया था आपको कि सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस ऑन एटम इन स्पीसीज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द स्पीसीज। जो टोटल चार्ज होता है स्पीसीज का वो सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस के बराबर होता है। अब यहाँ 2 निगेटिव आ रहा है, मतलब 2 ऑक्सीजन ऐसे होंगे जिन पे निगेटिव फॉर्मल चार्ज होना चाहिए।
जिन पे निगेटिव फॉर्मल चार्ज क्या होना चाहिए, क्योंकि जब फॉर्मल चार्ज कुछ रहेगा कि नहीं एटम पे, तभी तो सम करके हम टोटल चार्ज ले आ पाएंगे एटम पे। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? फॉर्मल चार्ज कुछ एटम्स पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे मॉलिक्यूल पे 2 निगेटिव चार्ज है, तो 2 निगेटिव तो लाना पड़ेगा, और 2 निगेटिव लाने के लिए हमें 2 ऑक्सीजन पे 1 निगेटिव फॉर्मल चार्ज रखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो 2 ऑक्सीजन छोड़ के बाकी जो ऑक्सीजन है उनको क्या करें, उनको मल्टीपल बॉन्ड बनवा दें, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने क्या किया, सल्फर ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है इससे डबल बॉन्ड बना दिए। ठीक है, यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था इसको, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको अंदर भेज दिया, यहाँ पे ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अंदर भेज दिया बॉन्ड बनाने के लिए। तो ऊपर से नीचे से डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये कितने बॉन्ड बनाया भाई, देख लीजिए, एक बॉन्ड बनाया है, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इस पे फॉर्मल चार्ज कितना है, -1, इस पे फॉर्मल चार्ज कितना है, -1, है ना। अब टोटल इन दोनों का सम ही तो, ये पूरे का सम ही तो फॉर्मल चार्ज जो होगा यही टोटल चार्ज के इक्वल होता है, यही तो होता है सर। हाँ, तो -1 टोटल सम कितना हुआ, -2 ही चार्ज तो है, लेकिन उसको 2 माइनस लिखते हैं, सॉरी। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2 माइनस लिखते हैं ना, हाँ 2 माइनस लिख दिया, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है। अब फॉर्मल चार्ज काउंट करो, अब फॉर्मल चार्ज निकालना स्टार्ट करो। देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया है, तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड में देखा था हमने कि इस पर हमेशा फॉर्मल चार्ज अगर डबल बॉन्ड बनाया है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पर फॉर्मल चार्ज 0 ही होगा। सल्फर का देख लेते हैं, सल्फर कितने बॉन्ड बनाया है भाई, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। बॉन्ड कितने बनाया है, तो टोटल बॉन्ड इसके बने हुए हैं 6, सॉरी 2 2 4, हाँ 6 बॉन्ड बने हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 12, माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, तो 6 - 6 यहाँ पे फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे कितना आ गया, सॉरी सल्फर पे फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब ऑक्सीजन पे भी फॉर्मल चार्ज यहाँ पे 0 है, सल्फर पे भी फॉर्मल चार्ज 0 है। ठीक है, केवल 2 ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निगेटिव आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि टोटल इस पूरे स्पीसीज पे 2 निगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसलिए 2 वहाँ पे ये तो रहेंगे ना, क्योंकि हमें टोटल इस पे ऑयन पे टोटल चार्ज तो शो करना है ना, क्लियर, तो वो तो रहेंगे। बाकी जो ऑक्सीजन है और सल्फर है उन पे फॉर्मल चार्ज क्या आया, 0 आया, मतलब दिस वन इज द मोस्ट सूटेबल स्ट्रक्चर। समझ में आया? मैं इसको सही से बना देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मोस्ट सूटेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, देखो वैलिड दोनों है, वैलिड तो ये भी है, ठीक है, वैलिड तो ये भी है, लेकिन वैलिड ये भी है, ये भी लुईस डॉटेड स्ट्रक्चर कहलाएगा, लेकिन स्टेबल कौन है, स्टेबल ये है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, और इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने होंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो शो करने हैं सर, और यहाँ पे 2 नेगेटिव, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है। तो दिस इज द लुईस डॉटेड स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन। कोई दिक्कत है परेशानी है किसी को नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन का हमें लुईस डॉटेड स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब कार्बोनेट आयन फिर से वही चीज़ सर, स्टेप फॉलो करते हैं। कार्बन है, कार्बन का, ठीक है, कार्बन लिख लिया सर, सेंट्रल एटम कार्बन ही होगा, क्यों होगा, इलेक्ट्रॉनिक कम है। बैलेंस करते हैं तो यहाँ एक ऑक्सीजन इस साइड, एक ऑक्सीजन इस साइड, एक ऑक्सीजन इस साइड, सिमेट्रिकली करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर दीजिए इनके बीच, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, ऑक्सीजन के पास कितना है, 6 3 जा 18 हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, 2 नेगेटिव, तो 18 to 24 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 24, ये तो काउंट करके साइड में रखना ही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, इनके बीच बॉन्ड बनाना है और लुईस डॉटेड स्ट्रक्चर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ठीक है, 2 नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, ये बॉन्ड कैसा बना भाई, बॉन्ड कैसा बना, कार्बन
सिंगल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ओ। फिर से वही बात कि अगर इनका टर्मिनल एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट कर दें हम, ठीक है, टर्मिनल एटम का क्या कर दें, ऑक्टेट कंप्लीट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि ये, ठीक है, ये चीज़ मिल जाएगी। अब क्या यहाँ पे ये फॉर्मल चार्ज देख लेते हैं, क्या ये स्टेबल स्ट्रक्चर है, फॉर्मल चार्ज से ही पता चलेगा। फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। कार्बन का फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, 4 माइनस कितने बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनाया, हाफ ऑफ 3 कितना हो जाए, 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितने हो जाएंगे, कितने नॉन बॉन्डेड है 0, तो 4 माइनस 3 यानी +1 आ रहा है, +1 आ रहा है मतलब स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ करना पड़ेगा, मल्टीपल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, मल्टीपल बॉन्ड बना दो भाई। 2 निगेटिव है मतलब 2 पे ऑक्सीजन पे, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है, -1 है, तो 2 ऑक्सीजन पे तो -1 रखना है, यानी एक ऑक्सीजन को ही हम यूज़ करते हैं डबल बॉन्ड बनाने के लिए, मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस वाले ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना देता हूँ, और O और यहाँ पे O, ठीक है, यहाँ पे 1 निगेटिव, यहाँ पे 1 निगेटिव, और दोनों मिला के कितना हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास प्रेजेंट हैं। कोई दिक्कत है, परेशानी है सर? नहीं है, चलिए, नहीं है ना, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। अब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो। फॉर्मल चार्ज यहाँ पे कितना होगा सर, मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ, ठीक है। फॉर्मल चार्ज अब यहाँ पे कितना होगा, ध्यान से देखो, कार्बन के पास 4 थे, ठीक है, कितने बॉन्ड बनाए, 4, यानी फिर से यहाँ पे कितना हो जाएंगे, -4, 4 बॉन्ड बनाया ना, 4 माइनस 0 कितना आया, 0। इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, 0। यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -1 है, तो हमारा फाइनल जो स्ट्रक्चर बना, स्टेबल स्ट्रक्चर मिल गया हमें 0 फॉर्मल चार्ज के साथ, वो मिला कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे 1 निगेटिव, ऑक्सीजन पे 1 निगेटिव, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। समझ में आई बात? कोई परेशानी, किसी को दिक्कत है? नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये अगर डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों में डिफरेंसेस होने चाहिए कि नहीं, इसकी प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए, इस बॉन्ड की प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए। लेकिन हम जब बॉन्ड के बारे में स्टडी करते हैं तो ये देखते हैं कि ये तीनों बॉन्ड जो बन रहे हैं, ये वाला, ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तीनों आइडेंटिकल मिलते हैं, ठीक है। अब आइडेंटिकल मिलने का रीज़न क्या है, ठीक है, यही लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था, तो वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, यही डिस्कस कर लेते हैं। और वो रीज़न है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। क्यों ऐसा हो, क्या ऐसी चीज़ होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे होता ये है कि कार्बन जब ऑक्सीजन इस तरह से बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसी वजह से यहाँ पे 1 निगेटिव। क्या होता है, यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड जो बना है, ये पाई बॉन्ड क्या करता है, डीलोकलाइज होता है। क्या होता है, डीलोकलाइज होके ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफ़र कर जाते हैं। इधर ट्रांसफ़र होने की वजह से यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे कार्बन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल, ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ठीक है, ठीक है, यहाँ बन जाएगा क्या, सिंगल बॉन्ड, ठीक। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, वेट अ मिनट, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ स्ट्रक्चर से, ठीक है, ध्यान से देखिए, वेट, हाँ, तो ये लाइन में यहाँ से, हाँ देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है, ये अपना डबल यहाँ सेंड कर दिया डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, ठीक है, खींच लिए। या फिर ऐसे भी स्ट्रक्चर बता सकते हो, या फिर बता सकते हो कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हुआ, ठीक है, दोनों चीज़ें बता सकते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि कार्बन यहाँ सिंगल बॉन्ड बना लेगा, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 6, ये यहाँ बडबल बॉन्ड इससे बन जाएगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इससे पहले से बना हुआ था, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब सिंगल बॉन्ड कहाँ बन गया, इन दोनों के बीच यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड। जहाँ पे इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड था, वहाँ इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या हो गया, डबल बॉन्ड। अब दूसरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड करते हैं, तो एक अब डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ऊपर की तरफ,
ठीक है, इधर भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर में हमें दिखा कि जहाँ पे पहले एक स्ट्रक्चर में जहाँ पे सिंगल बॉन्ड था वहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, और दूसरे स्ट्रक्चर में मतलब ये क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इसी को डीलोकलाइजेशन कहते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ व्हाट, ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसी को रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर, अब किसी एक स्ट्रक्चर से हम सारी चीज़ें डिफाइन नहीं कर सकते ना भाई। एक स्ट्रक्चर में हमको डबल बॉन्ड यहाँ इस वाले ऑक्सीजन के साथ दिख रहा है, एक दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड दिख रहा है, तीसरे स्ट्रक्चर में यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड दिख रहा है ना। तो अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग चीज़ें बन रही हैं। तो ये चीज़ें देखते हुए एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो तीनों बॉन्ड को डिफाइन करे। ठीक है, किसको डिफाइन करे? तीनों बॉन्ड को। तो ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, और यहाँ सब पे हम बनाएंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। ये पार्शियल डबल बॉन्ड क्या बता रहा है? ये बता रहा है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से कहीं पे भी स्टेबल डबल बॉन्ड नहीं बन रहा, पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? इसी वजह से ये जो बॉन्ड होते हैं, ये तीनों बॉन्ड की प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल मिलती हैं। प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल ड्यू टू रेजोनेंस, इसी को कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, ड्यू टू रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की वजह से ये बॉन्ड आइडेंटिकल मिलते हैं। समझ में आई बात? कोई परेशानी, किसी को परेशानी क्यों होता है ऐसा? ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है? ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, यहाँ के बाद आते हैं नाइट्रेट ऑयन। नाइट्रेट ऑयन, इसका आपको, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको फाइंड आउट करके आना है, और यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकाल के बताना है कि ये स्टेबल स्ट्रक्चर है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर सिंपली यही होता है, ठीक है, कि कितने बॉन्ड बने हैं। ठीक है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड बीच डबल बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड कितना बना है? ठीक है, 2। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2। ठीक है, नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड कितना बनता है? 3 बॉन्ड बनते हैं, तो ये यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यही क्या कहलाता है? बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन ये बॉन्ड ऑर्डर जब हम केस पढ़ते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड का, जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये केस कार्बोनेट आयन का, तो यहाँ तो सिंगल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? यही चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डीजनरेट रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा, ये पढ़ेंगे। इनका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर आपको फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। आप फोटो भी कर सकते हो, और जैसे भी आप सूटेबल हो। होमवर्क क्या है? तो होमवर्क यही है, इनका आपको स्ट्रक्चर बनाना है, खुद से बनाना है, खुद से करिएगा, और मुझे सेंड करिएगा, DM करिएगा इंस्टाग्राम पे, या फिर आप यूट्यूब पे ही कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वी हैव डन। ओके, तो बहुत दिन से आपसे कुछ बोलना था, ठीक है, बोल नहीं पा रहा था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में और एनर्जी के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।